कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से 27 लाशें निकाली गई हैं। आज आखिरी लाश नौजवान लड़के जैद की निकाली गई। रेस्क्यू इदारों की जानिब से मलबा हटाने का काम मुकम्मल किया जा चुका। तफसीलात जानते हैं दिशान शाह से। दिशान, कराची के इलाके लियारी बगदादी में वाक़ रिहायशी इमारत से मलबा हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक इमारत के मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली गईं। 11 जख्मियों में 10 को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया, जबकि एक मरीज अब भी जेर इलाज है। मलबे से आखिरी लाश नौजवान जैद की निकाली गई। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि रेस्क्यू का काम तवील होने की बुनियादी वजह मलबे में लाशों के दबे होने का खदशा था। हम बड़े तरीके से विक्टिम को निकालते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसकी बॉडी को ज़रा सा भी स्क्रैच न है। यही वजह है कि जब कोई भी विक्टिम सामने आए तो हमने मशीनों को रोका है। इसी वजह से ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये कंप्लीट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर बात करते हुए कहना था कि लियारी में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। लोगों से मखदूश इमारत खाली कराने का कहा जाता है तो वो मज़ाहमत करते हैं। 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। उनको असेस करके और उनके लिए कोई अल्टरनेट देखना। जब उनको उधर से कहते हैं कि जी अब आप मूव करें, ये डेंजरस है, तो हुकूमत से हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं कि जी आप बताएं हमें ले कहाँ जाएंगे, हमें रहेंगे कहाँ। और ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें इस पर ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। इंतजामिया के मुताबिक लियारी में 22 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, जिनमें से 14 को खाली करा लिया गया है, जबकि दीगर 8 इमारतों को खाली कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में पूरे घराने मिट गए। कई अफराद ने अपने भाई और बहनें खोईं तो कई मुतासरीन के मुस्तकबिल के सहारे उनसे छिन गए। ऐसी एक फैमिली के साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान। लियारी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े ने जहां अनगिनत जानें ली, कई घरानों के चिराग गुल हुए तो कई ऐसे ख्वाब जो कभी अपनों के साथ देखे थे शायद अब कभी पूरे ना हो सके। कितनी माओं के बेटे और उनके मुस्तकबिल के सहारे उनसे छिन गए। लियारी में गिरने वाली इमारत ने कई घरानों की हस्ती बस्ती जिंदगी उजाड़ दी। इमारत के मलबे से आखिरी लाश 15 साला जैद की निकाली गई। जैद के वालिद और भाई शोएब की लाशें पहले ही इमारत के मलबे से निकाली जा चुकी थीं। इस तानहे में बच जाने वाले जैद के 2 भाई और वालदा गम से निढाल हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में जैद के चचा का कहना था कि इमारत खाली करवाने का नोटिस उन तक नहीं पहुंचा। नोटिस दिया होता तो तुम भी गैस का लेन क्यों नहीं काटा, बिजली का लेन क्यों नहीं काटा, गेट को सबको पुलिस को बुला के तुम सील करो। तुम लोग आते हो, तुम लोग मूवी बनाते हो, सबको दिखाते हो। तुम लोग ये भी तो दिखाओ, तुमने नोटिस दिया किसी को खाली कराया नहीं कराया, वो भी तो मूवी दिखाओ, नोटिस तो दिखाओ किसको दिया है। जैद के भाई का कहना है कि उनके लिए ये सानेहा किसी कयामत से कम नहीं, जिसमें उन्होंने अपने वालिद और 2 भाई खो दिए। जैद के भाई का कहना है कि उनके घर में रखा कीमती सामान और पैसे भी उन्हें नहीं मिले। लियारी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में जैद के खानदान जैसे कई फैमिलीज गम से निढाल हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके जानी और माली नुकसान का न सिर्फ अजाला किया जाए, बल्कि इस सानहे में जिम्मेदार मुताल्लिका इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची।